हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल प्रॉपर रख रहे होंगे। मैं अनु सिंह आप सभी की मैथ्स की एजुकेटर आप सभी का बहुत प्यारा वेलकम करती हूँ आपके साइंस अड्डा 24/7 पे। जिन बच्चों ने ठान लिया है कि इस बार का जो बोर्ड का एग्जाम है उनका वो उनको बहुत अच्छे से देना है और एक अच्छा मार्क्स स्कोर करना है, तो फटाफट अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करते हुए चलिएगा। अब बात करते हैं बच्चा, आ गया ना प्री बोर्ड। अभी अभी तो हाफ ईयरली खत्म हुआ था मैम, अब तो प्री बोर्ड भी सर पे है। प्री बोर्ड खत्म होगा मैम, इसमें कैसे कैसे करके पास करना है। हमारा प्रैक्टिकल वाइवा खत्म होगा, जैसे ही प्रैक्टिकल वाइवा खत्म होगा मैम हमारा बोर्ड सर पे होगा। ऐसे ही करते करते सारे जितने भी ये स्टेप्स हैं ना आपके, वो आप पार करते जाओगे और फाइनल स्टेप पे आके आप बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे होगे। अगर आपने एक सही डायरेक्शन में अपनी पढ़ाई नहीं स्टार्ट की अभी से भी, तो आप बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, पता आप एंड में फिर क्या करने वाले हो। कौन टीचर ऐसा है यूट्यूब पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा है ये बोल के कि ये वाले क्वेश्चन पेपर में फंसी जाएंगे, ऐसा कौन टीचर है, आप ये सर्च कर रहे होंगे। तो बच्चा वो वाले फेज में, उस फेज में आप ना आने पाए, इस वजह से अभी से शुरुआत कर दीजिए। अब बात करते हैं कि मैम प्री बोर्ड सर पे आ चुका है, ऐसे तलवार की तरह लटक रहा है हमारे गर्दन पे, हम क्या करें, हम कैसे पढ़े, हम किस तरीके से करें। तो बच्चा इसके लिए ना आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है। आप जो कर रहे हो ना, बस जो भी कर रहे हो आप सुबह 10 बजे सो के उठ रहे हो, रात में 4 बजे सो रहे हो, एकदम इसको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि नाइट रूटीन वाले बच्चे टॉप नहीं करते, बहुत ऐसे बच्चे जो नाइट रूटीन वाले हैं, नाइट पर्सन है और वो टॉप करते हैं। लेकिन आपको शिद्दत के साथ ये चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी। अगर आपने ये टॉपिक, ये सारी चीजें जो है, अगर आपने इसको फॉलो नहीं किया तो बोर्ड का एग्जाम भी हो जाएगा और ना हम कुछ कर पाएंगे, ना आप कुछ कर पाएंगे, ना दुनिया का कोई कुछ कर पाएगा। फिर वो 1 साल खराब। अगर रिजल्ट बन के आ गया तो दे लो कंपार्टमेंट, दे लो आपको जो देना है, लेकिन फिर भी वो रिजल्ट नहीं बन सकता आपका जो आप चाहते हो, जो आपने खुद से प्रॉमिस किया था कि इस साल स्टार्ट होने से पहले कि मैं मम्मी पापा मैं इतना स्कोर करूंगा या मैं इतना स्कोर करूंगी, मैं टॉप करके दिखाऊंगा या दिखाऊंगी, वो नहीं हो पाएगा। अब स्टार्ट करेंगे इसी के साथ। बस खुद पे भरोसा रखना है बच्चा, आपको कहीं और कुछ नहीं करना है। अगर खुद पे भरोसा नहीं है तो पहली कदम भी आप ढंग से नहीं रख पाओगे, डगमगाते हुए रख पाओगे। अगर खुद पे भरोसा है तो कदम भले ही डगमगाएंगे, लेकिन दूसरे स्टेप में आप वही कदम बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे रखोगे कि भाई मुझे खुद पे भरोसा है, दुनिया का नहीं मालूम मुझे। सबसे पहली बात, मेक अ टाइम टेबल अकॉर्डिंग टू योर स्केड्यूल। आपका जो भी स्केड्यूल है, आप सोचो कि आप अपने इस स्केड्यूल में कितने टाइम तक फोन यूज करते हो। बस जो फोन यूज करते हो, जो फालतू का टाइम वेस्ट करते हो, उसको बंद कर दो। और उसको बंद करने के बाद आप भले ही रात में पढ़ाई करो, सुबह उठ के पढ़ाई करो, ठीक है, आप कभी भी पढ़ाई करो, आपका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। आप, मेरे को मालूम है कि लगभग 80% बच्चे दिन में 4 से 5 घंटे सिर्फ फोन यूज करते हैं, इंस्टाग्राम ये हो गया वो हो गया यूज करते हैं। लेकिन बच्चा मैं बता रही हूं, अगर आप कोई भी आदत बनने में, कोई भी रूटीन बनने में लगभग 1 महीने लगता है, और उस 1 महीना जो है जब हम रूटीन बना रहे होते हैं, तो रूटीन बनाते वक्त वो 1 महीना कहीं ना कहीं हम कुछ नहीं कर पाते हैं। तो अब अगर आप ये सोच रहे हो, अगर आपने ये पहले स्टार्टिंग में ही सोचा होता, साल स्टार्ट हुआ तभी सोचा होता कि मैं सुबह उठ के पढ़ूंगा, मैं ये रूटीन बनाऊंगा, तो बहुत अच्छी बात थी। अगर आपने 4 महीने पहले भी सोचा तब भी बहुत अच्छी बात थी। लेकिन अब पेपर में सिर्फ 2 महीने, प्री बोर्ड लगभग स्टार्ट हो ही चुका है, 4-5 दिन में स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप ये अब सोच रहे हो कि मैम मैं रूटीन बनाऊंगा, मैं अपना रूटीन चेंज करूंगा, मैं सुबह उठ के पढ़ाई करूंगा, 4 बजे उठूंगा, तो ये पॉसिबल नहीं है बच्चा। रूटीन भी नहीं बन पाएगा, डीमोटिवेशन अलग से होगा, सारी चीजें खराब हो जाएंगी। सुबह की पढ़ाई अच्छी होती है, लेकिन रात की शांति की भी पढ़ाई खराब नहीं होती है। माइंड फ्रेश करो, ठीक है, आप आराम से घर जाओ, शाम को थोड़ा सा घर वालों के साथ बैठो, थोड़ा सा बात कर लो, उसके बाद आप चाहो तो सो लो, 10 बजे उठ जाओ, 12 बजे उठ जाओ, या फिर आप पढ़ाई स्टार्ट कर दो। तो अपने हिसाब से एक टाइम टेबल आपको खुद बनाना है, किसी और का फॉलो नहीं करना है कि इसने ये बता दिया भाई मैं ये फॉलो करूंगा, टॉपर्स का टाइम टेबल ये हो गया तो मैं ये फॉलो करूंगा, नहीं होगा। अब टाइम नहीं है कि टाइम टेबल फॉलो कर पाओगे, वो किसी और का टाइम टेबल हम नहीं फॉलो कर सकते।
कोई उठता होगा सुबह 4 बजे, हम नहीं उठ सकते। कोई सोता होगा 4 बजे, तो जो सुबह 4 बजे उठता है वो सुबह रात में 4 बजे तक नहीं सो पाएगा। तो भाई किसी और को देखा देखी नहीं चलना है। हम क्या है, हमें अपने आप को बेहतर बनाना है, हम अपने लिए बेहतर बनना चाहते हैं। तो हमारे में जो कमियां हैं वो हम अपने अकॉर्डिंगली चेंज करेंगे। सामने वाले की बेहतरी देख के अपने अंदर वो क्वालिटी लेकर नहीं आएंगे हम। हमारे अंदर ऑलरेडी सारी क्वालिटीज हैं, बस हमें उसे इंप्रूव करना है। कसम खाना है कि जब तक ये टाइम टेबल फॉलो नहीं हो रहा है, मैं तो उठ ही रहा हूं। आप खुद सोचो ना कि आप सुबह 8 बजे उठ ही रहे हो, अलग से क्या टाइम टेबल है? 8 बजे उठ के जो फोन चला रहे हो वहां पढ़ाई स्टार्ट कर दो। रात में आप 2 बजे सो ही रहे हो, डेली सो रहे हो। कोई टाइम टेबल, उठने सोने का आपको कोई टाइम टेबल चेंज करने की जरूरत नहीं है। बस आप जिस टाइम पे फोन यूज करते हो, टाइम वेस्ट करते हो, आपको उसको एक अलग डायरेक्शन में अपनी पढ़ाई को देना है वो टाइम। बस वही सारा खेल है, वही सारा खेल है जो बच्चे कहते हैं मैं बैकलॉग आ गया, टाइम नहीं बचा। बहुत टाइम है आपके पास, अभी भी बहुत टाइम है, सुधर गए तो बहुत टाइम है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, कंप्लीट सिलेबस करना है। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि सिलेबस कंप्लीट नहीं है, क्वेश्चन प्रैक्टिस में लगे हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, सैंपल पेपर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं यहां तक, लेकिन सिलेबस कंप्लीट नहीं। उन्हें मालूम ही नहीं है कि सिलेबस में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इजी है, क्या टफ है, क्या बार बार रिपीट होता है, उन्हें नहीं मालूम है। तो सबसे पहले कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो आप, कोई भी एग्जाम, मैं तो अभी फिलहाल बोर्ड की बात कर रही हूं, अदरवाइज आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो याद रखिएगा सबसे पहले एक बार सिलेबस से गो थ्रू होना बहुत जरूरी है। और अब ये टाइम नहीं है कि आप चैप्टर वाइज सिलेबस करना शुरू करो कि एक दिन में मतलब 4 दिन में एक चैप्टर, 4 दिन में एक चैप्टर, नहीं टाइम है। तो बाय वन शॉट और मैराथन, बच्चा मैराथन हम लोग ले ही रहे हैं। आपको मालूम है मैंने अपना फर्स्ट बुक खत्म कर लिया, गजेंद्र सर ने अपना फर्स्ट बुक खत्म कर लिया, मेरा सेकंड बुक आने वाला है, गजेंद्र सर का सेकंड बुक आने वाला है, सारे टीचर्स अपना मैराथन लेंगे। तो मैराथन में क्या होता है कि एक एक दिन दे दिया, एक एक दिन सबको दे दिया। मान लीजिए अगर हमारे 4 सब्जेक्ट है तो लगभग 8 दिन में सिलेबस कंप्लीट, सिलेबस से गो थ्रू हो जाएंगे आप कि किस चैप्टर में कितने कॉन्सेप्ट आने वाले हैं आपके एग्जाम में, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सिलेबस खत्म होते ही प्रीवियस ईयर आप उठा लो और चैप्टर वाइज आप देखना शुरू करो कि ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हर साल रिपीट होता है। अब बच्चे क्या करते हैं, गधों की तरह सारा का सारा कॉन्सेप्ट वो 80% पढ़ रहे हैं, लेकिन पेपर किस में से आ रहा है, 20% में से आ रहा है। वो बच्चे पढ़ रहे हैं क्या 80%, पेपर किससे आ रहा है 20%। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग अपना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को जानिए कि किस चैप्टर से सिर्फ क्या पूछता है, किससे लॉन्ग आंसर आता है, किससे शॉर्ट आंसर आता है। आपको मार्किंग पता है, 1 मार्कर, 2 मार्कर, 3 मार्कर, हमने वैसे भी स्टार्ट कर रखा है यूट्यूब पे। तो ये सारी चीजें आपको कब मालूम पड़ेगी, जब आप सैंपल पेपर, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखोगे, सॉल्व करोगे, तो आपको मालूम पड़ेगा अरे अरे ये वाला तो क्वेश्चन 2012 में भी था, ऐसा सेम, बस डेटा चेंज है। 2000 देखो 14 में भी था, देखो 2022 में भी था, 2024 में भी था। ये कैसे मालूम पड़ेगा आपको कि ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बच्चे क्या करते हैं, फोकस ऑन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। बच्चा आपको अपने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। साथ में आपको मैं एक और ट्रिक बताती हूँ। बच्चे क्या करते हैं कि मैम इजी है, पढ़ लेंगे ना इसको, टफ वाले पे फोकस कर लेते हैं। तो टफ वाले पे बहुत फोकस कर रहे होते हैं एग्जाम के टाइम पे कि मैम इसी से तो आएगा पेपर। ऐसा नहीं है, पेपर दोनों से आ रहा है, इजी और टफ दोनों से आ रहा है, तो आप दोनों पे ही फोकस कीजिए। हाँ, हो सकता है कि जो टफ वाला, जो हार्ड वाला कॉन्सेप्ट है, आप उस पे 60% दे रहे हैं, तो इजी वाले पे आप 40% जरूर दीजिए। ठीक है, और साथ में जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो पेपर में आता ही आता है, आएगा ही आएगा वो कॉन्सेप्ट, जैसे क्या डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए आता ही आता है, तीनों में से कोई एक आएगा ही आएगा, होमोजीनियस, लीनियर या फिर वेरिएबल सेपरेबल, तीनों में से एक आएगा ही आएगा। तो आपको मालूम है ना कि ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आएगा, तो इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस तो बनता है। क्लियर, तो इस पे फोकस करना है हमें। नेक्स्ट 5वां जो क्या है बच्चा, मॉक टेस्ट देना है आपको। फुल मॉक टेस्ट आपका, अभी आपका प्री बोर्ड है तो लगभग आपको फुल मॉक टेस्ट दे देना है, क्या हर सब्जेक्ट से मतलब कि रिगार्डिंग। तो 5 से 7 आप फुल मॉक टेस्ट दीजिए। बच्चा यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट लिख दिया है, यहाँ पे आपको चैप्टर वाइज भी मॉक टेस्ट देना चाहिए। क्या चैप्टर वाइज भी आपको क्या देना है, मॉक टेस्ट देना है। रिलेशन एंड फंक्शन का अड्डा के ऐप पे आप जाओगे ना तो आपको हर चैप्टर का मॉक टेस्ट दिखने वाला है वहां पे। ठीक है, छोटे छोटे क्विजेस के फॉर्म में आते हैं, 10-10 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अड्डा का ऐप डाउनलोड करना इज कंपलसरी।
हमारे लिए नहीं, फॉर योर सेल्फ, कि आपके लिए, आपके प्रिपरेशन को अड्डा का जो ऐप है वो बूस्ट करेगा। अड्डा का जब ऐप खोलोगे, जब आप अपना कैटेगरी सेलेक्ट करोगे बच्चा, तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सबके चैप्टर वाइज क्विजेज मिलते हैं और वो क्विजेज इंपॉर्टेंट होते हैं। इवन मैं बता देती हूँ आपको, बैंकिंग और एसएससी का जो एग्जाम होता है वो क्विजेज बैंकिंग एसएससी के एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलते हैं। तो भाई बोर्ड में तो बिल्कुल मिलेंगे। तो भाई बोर्ड के लिए आपको ऐप डाउनलोड करना है, ऐप डाउनलोड करना ही करना है, इट्स कंपल्सरी, कंपल्सरी ऐप डाउनलोड करना है अड्डा 24/7 का, जहां पे आपको ये फुल मॉक टेस्ट तो चलिए आपको लेना पड़ेगा, लेकिन चैप्टर वाइज क्विजेज आपको मिलेंगे यहाँ पे, आप ये कर सकते हो। उसके बाद यहां से आपको जब आप टेस्ट दोगे ना, तो आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा। जब आप टेस्ट देके एनालिसिस करोगे, क्या गलत हुआ, क्यों गलत हुआ, क्या छूट गया, क्यों नहीं कर पाया, ऐसा क्या था, तो ये आप जब एनालिसिस करोगे तो हो जाएगा। साथ में आप प्रैक्टिस और रिवीजन हम करा रहे हैं, हम आपको प्रीवियस ईयर भी करा रहे हैं चैप्टर वाइज, हम आपको 1 मार्कर, 2 मार्कर, 3 मार्कर ये सब यूट्यूब पे करा रहे हैं। आप चेक करोगे तो आपको कुछ नहीं करना अलग से। ऐसा नहीं है कि आपको कोई अलग से पहाड़ तोड़ना है, आपको प्रीवियस ईयर खोजना है, आपको सैंपल पेपर खोजना है, आपको 1 मार्कर, 2 मार्कर खुद से एफर्ट लगाना है। आपको बस पढ़ने का एफर्ट लगाना है और आप वो भी नहीं कर पा रहे हो। अगर वो नहीं कर पा रहे हो तो फिर क्या करोगे लाइफ में, बताओ आगे मुझे। अब अगर आपको कोई भी डाउट है, इफ यू हैव एनी क्वेरी, anu.singh@adda247.com पे मुझे मेल करो, मेल करो। कुछ भी चाहिए आपको, एनी टाइप ऑफ सपोर्ट, कि मैम सैंपल पेपर अगर आपके पास है तो मैम प्लीज प्रोवाइड सैंपल पेपर, मैम अगर आपके पास है, मैम क्वेश्चन बैंक, मैम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एनी डाउट, मैम बैच लेना है तो क्या करें, क्योंकि मैम चाहते हैं 12th के साथ साथ सीयूईटी भी सिक्योर हो जाए हमारा। तो एनी डाउट, आपको कोई भी डाउट है, एनी क्वेरी, बेफिक्र हो कि आप मुझे मेल करो कि मैम मुझे ये चाहिए, आई विल बी देयर टू सपोर्ट यू, कि भाई मैं हूं, आपको अलग से एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। अब मैं बता देती हूँ बच्चा, कुछ चीजें दिखा देती हूँ। सबसे पहली बात कि आपकी मैराथन सेकंड बुक की ये आ चुकी है, अभी अभी क्लास मेरी अपलोड हो चुकी है, थर्सडे को मेरी मैराथन होने वाली है सेकंड बुक की। फर्स्ट बुक मैंने करा दिया था संडे वाले दिन, सेकंड बुक मैं कराने वाली हूँ थर्सडे को शाम को 4 बजे से, जिसमें हम पूरा का पूरा सेकंड बुक खत्म करने वाले हैं विद कॉन्सेप्ट, और हर कॉन्सेप्ट पे एक एक क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैथ का सिलेबस खत्म, अब आप प्री बोर्ड के लिए यहां से तैयार हो जाओगे। अब आप देखोगे क्या, यहाँ पे सेकंड बुक फिजिक्स की भी लगी हुई है। अब आप देखोगे क्या, सबके 100-100 क्वेश्चन, अभी 1 मार्कर के 100-100 क्वेश्चन चल रहे हैं, 1 मार्कर के सारे टीचर्स अपने 100-100 क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। और उसी के साथ अगर मैं बता दूं तो मेरी अभी मैराथन हुई थी, आपको मैं दिखा देती हूँ। कंप्लीट मैराथन फर्स्ट बुक की हो पाई थी उस दिन, तो ये हमारी फर्स्ट बुक की मैराथन हो चुकी है। गजेंद्र सर ने भी अपना फर्स्ट बुक का मैराथन कंप्लीट कर दिया है। रिमाइंडर सेट कर लेना, थर्सडे मतलब परसों, थर्सडे मतलब परसों मेरी मैराथन है शाम को 4 बजे। अब आ जाते हैं, अगर बच्चा आप सीयूईटी के लिए डेडिकेटेड हो कि मैम हमें सीयूईटी की भी प्रिपरेशन करना है, तो करना क्या है, आपको ऑल कोर्सेज में जाना है। यहाँ आपको आके यूजी पीजी एंट्रेंस एग्जाम में जाना है, आपको यहाँ पे सीयूईटी यूजी जाना है और सीयूईटी साइंस में जाना है। आपको मिलेगा समर्थ 6.0 बैच, जो अभी 4 नवंबर से स्टार्ट हुआ है। अभी आप लेट नहीं हुए हैं बच्चा। जैसे ही आप इसमें कोड लगाओगे, क्या अनु20 कोड लगाओगे, अप्लाई करोगे, आपको ये बैच मिलेगा 30% फ्लैट ऑफ 9 मंथ की वैलिडिटी के साथ, लगभग 5200 का। ऐप से करोगे तो 1% और ऑफ मिलेगा। इस बैच की खासियत है, आपको 400 प्लस लाइव क्लासेस मिलेंगे, 125 टेस्ट सीरीज मिलेंगे, 79 आपको ई बुक्स मिलेंगे। और आपको खास बता देती हूँ बच्चा, सीयूईटी और 12th बहुत अलग अलग चीज नहीं है। आप यहाँ से अपने 12th की प्रिपरेशन भी बूस्ट कर सकते हो। अगर मैं बात करूँ, आप साइंस में गए और यहाँ आके अगर आप वीडियो सेक्शन में जाते हो, अब आपके पास टाइम नहीं है कि मैं डेली लाइव क्लास कर पाऊँ, तो आप बच्चा मंजिल प्रो में खुद को इनरोल कर सकते हो। सारे के सारे टीचर्स जो हैं यहाँ पे, उन्होंने अपनी मतलब क्यों, आपको ना डेली वाइज आपको मिलेगा। ऐसा नहीं कि सारा वीडियो आपको एक साथ मिल जाएगा, डे वाइज आपको आपका वीडियो मिलता चला जाएगा रिकॉर्ड करके। आज आपका चैप्टर खत्म हुआ, टीचर ने आज दूसरा चैप्टर रिकॉर्ड किया, वो अपलोड हो जाएगा, आपको मिलेगा। ठीक है, तो आप ये इनरोल कर सकते हो। यहां जाके आपको अनु20 कोड यूज करना है। जैसे ही अप्लाई करोगे, आपको ये सिर्फ और सिर्फ 19 का मिलेगा, मतलब 1900 का मिलेगा। और ये बहुत अच्छा है उन बच्चों के लिए जिनको सिर्फ और सिर्फ एक अच्छे से रिवीजन करना है, टाइम कम है, अच्छे से पढ़ाई करना है, तो उनको यहाँ पे सारी चीजें मिल रही हैं।
अगर मैं बात करूं तो आप महापैक में भी, बच्चा इसमें 3 बुक्स भी आपको मिल रहे हैं, याद रखिएगा इसमें आपको 3 बुक्स भी मिल रहे हैं। आप महापैक में भी खुद को इनरोल कर सकते हो। महापैक की खासियत है कि आपको अपकमिंग बैचेस फ्री मिलते हैं। आप इसमें टेस्ट सीरीज, लाइव क्लासेस, ई बुक्स, वीडियोस, 11 बुक्स, सब कुछ मिल रहा है। जब आप इसमें इनरोल करोगे, अनु20 कोड यूज करोगे, ठीक है, अप्लाई किया, तो आपको सिर्फ ये 8100 का पड़ेगा अनु20 कोड यूज करके। इसकी खासियत ये है कि आपको 9 महीने के अंदर जितने भी बैचेस नए नए आएंगे CUET से रिगार्डिंग, आपको वो सारे के सारे बैचेस इसमें फ्री मिलेंगे। चलिए, अब ये तो हो गया मैम, अनु20 कोड यूज करना है फॉर द परचेजिंग ऑफ एनी बैचेस, वो तो बात की बात है। लेकिन क्या तुम लोग तैयार हो ये स्टेप्स फॉलो करके, ये सारी चीजें फॉलो करके अपने एग्जाम को बेस्ट करने का? माँ बाप का जो सपना था, सपना यहीं से स्टार्ट होता है। 10th का बोर्ड, 12th का बोर्ड, यहीं से पूरा करते हैं बच्चे सपने। 10th खराब हो गया तो सपना टूटा, 12th भी खराब करोगे क्या? तो अगर तुम अपने माँ बाप का सपना नहीं टूटना चाहते हो, नहीं तोड़ना चाहते हो, और ये कसम खाते हो कि मैम मैं तो लेकर आऊंगा इतना %, तो आपको चैट बॉक्स में कमेंट करना है कि यस मैम हम रेडी हैं, हम लेकर आएंगे इतना %, और आप लोगों को मेल भी करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच और अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।